हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सब? आज मैं फिर एक कहानी लेकर आ गई। मुझे अच्छा लगता है। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? नानी दादी की कहानियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं एक कहानी फिर सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लालची राजा और एक किसान। तो क्या था कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसका छोटा सा खेत था, जिसमें मैं रोज़ अपना काम करता था, और उससे जो भी आमदनी होती थी उससे वो अपना गुजर बसर करता था। तो कई दिन बाद एक क्या हुआ कि वो खुदाई कर रहा था, तो उसे जब वहाँ एक मतलब ऐसा लगा कि कुछ है। और जब उसने खोदा तो देखा एक मटका था उसमें, और वो खोदने लगा उसको, और वो काफ़ी बड़ा मटका था। फिर उसने धीरे धीरे खुदाई करके मटके को निकाला। जब मटका निकाला तो वो इतना बड़ा था कि जैसे उसमें एक पूरा मतलब आदमी ही आ जाए बीच में, इतना बड़ा मटका था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा इस मटके का। फिर उसने उठा के उसको मटके को एक साइड में रख दिया और अपना काम करने लगा। फिर दोपहर हुई तो उसको भूख लगी, तो कहने लगा चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ मैं, और इस मटके को साइड में रख देता हूँ। और फिर वो बैठ के उसने जो अपनी कुदाली थी ना, जो कुदाली वो होती है जिससे वो खेत की खुदाई करते हैं, तो उस कुदाली को ना मटके के बीच में रख दिया और खाना खाने बैठ गया। जब वो खाना खा के हटा तो एकदम कुदाली उधर मटके की तरफ देखा, तो कुदाली एक नहीं 100 कुदालियाँ थी उसमें। वो हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो। फिर उसने क्या किया, कुदालियाँ सारी निकाल ली बीच में से, और फिर उसने एक पत्थर डाला बीच में, उसको देखने के लिए कैसे हो गया। तो फिर जब वो पत्थर डाला तो वो पत्थर भी थोड़ी देर के बाद 100 गुना हो गए। अब उसको समझ आ गई कि ये तो बहुत ही जादुई कोई घड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है, इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा, और कोई भी फंक्शन करूंगा या कुछ करूंगा घर में, या मुझे बहुत से लोगों का खाना बनाऊंगा तो मैं इसमें बना लूँगा, इससे बहुत सारा खाना बन जाएगा। फिर वो उसका उठाकर अपने घर ले गया। अब घर ले गया तो उसने क्या किया, उसमें कोई कपड़ा डाला तो वो भी 100 गुना हो गया, और सिक्का डाला तो वो भी 100 गुना, हो 100 सिक्के हो गए। ऐसे करते करते वो बहुत अमीर हो गया, और बहुत जो दिल उसको चाहता था वो उसमें डालता था और 100 गुना हो जाता। चाहे कोई खाने पीने की चीज़ होती थी, चाहे ज़रूरत की चीज़ होती थी, चाहे कपड़ा होता था, चाहे सिक्के होते थे, जो भी वो उसके बीच में डालता था वो 100 गुना होके उसको मिल जाता था। एक दिन क्या हुआ कि जब ये काफ़ी अमीर हो गया, वो उसको बहुत अच्छा लगने लगा, और राजा को उड़ती उड़ती खबर मिल गई कि ऐसे ऐसे किसान के पास तो इतनी जल्दी वो ऐसे कैसे हो गया। तो उसने क्या किया कि राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि पता करो ऐसा क्या है उसके घर में जो एकदम इतना अमीर होता चला जा रहा है, आए दिन उसके पास कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो फिर वो जब वो चक्कर काटने लगे उसके सिपाही, तो देखा तो एक दिन क्या हुआ, उनको फिर एक दिन वो घड़ा नज़र आया, और क्योंकि वो उसमें कुछ मतलब रख रहा था, उनको समझ आ गया कि ये घड़ा ही है इसके पास जिसके द्वारा ये अमीर होता चला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, राजा को खबर करी। अब राजा ने क्या किया कि फिर उसे उसको बुलवाया कि जो भाई क्या है तुम्हारे घर में, वो घड़ा कैसा है जो तुम्हारे, कहाँ से मिला तुम्हें। तो राजा को उसने कहा कि मुझे अपने खेत में से मिला ये घड़ा। तो उसने कहा कि जो अगर हमारे, ये आपके वहाँ नहीं हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है जो हमारे राज्य की ज़मीन में से अगर कुछ भी मिलता है तो वो राजा का होता है, तुम्हारा नहीं। तो उसके सिपाही जाकर उस घड़े को ले आए। अब जब लेकर आए तो राजा ना उसको देखने लगा चारों तरफ से। फिर वो ऐसे मतलब उसके पास जाके उसके अंदर झांकने लगा। अब अंदर झांकने लगा तो उसके पैर लड़खड़ा गए, और वो एकदम उसमें ही जा गिरा। अब गिरा तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि राजा भी सो हो गए। अब जब सो राजा हो गए, सो राजा बाहर निकले, तो क्या हुआ कि उसने जो है ना वो आपस में ही लड़ने लगे कि मैं राज्य करूँगा, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। और सब ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे को मारने लगे। तो मार लड़ते लड़ते जो है ना वो सारे के सारे राजा भी ने एक दूसरे को मार दिया। अब वो बड़ा हैरान हुआ, कहता मैं बहुत सोचों में पड़ गया कि ये तो जो है ना इससे तो मतलब नुकसान हो, राजा ही मर गए और राजा ही आपस में लड़ने लग गए, तो ऐसे तो फिर कोई और मतलब इसको
नुकसान होगा इससे, अगर कोई भी इसको अपने घर ले जाएगा या कुछ करेगा तो तो उसने क्या किया कि एकदम उठा के मटके को पटक दिया और मटका टूट गया। फिर वो ना किसान अपने घर आ गया। आकर उसने वो फिर वो अपनी पहले की तरह जैसे रहता था वैसे रहने लगा, क्योंकि उसके मन शांत था, उसको कोई लालच नहीं था। और वो खुशी खुशी अपना जैसे पहले अपना वो काम करता था, और जो काम से मिलता था उसको अपनी फसल बेच के उसी में अपना गुजर बसर करने लगा। और मन शांत था उसका, और फिर उसको मतलब किसी तरह का लालच नहीं था। इसलिए वो जो है इंसान को इससे हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो करता है ना उसका अंत बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।